हेलो फ्रेंड्स, आज मैं मैथ्स में एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ। आज के वीडियो में हम कोण तथा कोण के प्रकारों के बारे में सीखेंगे। सबसे पहले हम कोण की अवधारणा को समझेंगे, तत्पश्चात कोण के विभिन्न प्रकारों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। किसी तल में हम दो किरण OA तथा OB इस प्रकार लेते हैं कि दोनों का अंत बिंदु एक ही हों, अर्थात उभयनिष्ठ हों। तब हम कहते हैं कि ये दोनों किरणें एक कोण का निर्माण कर रही हैं, जैसा कि आप आकृति में देख रहे हैं। आप यह भी देख रहे होंगे कि कोण को दर्शाने के लिए एक छोटा सा वक्र का प्रयोग किया गया है। आकृति का पुनः अवलोकन कीजिए। इसमें कोण को बनाने वाली दो किरणें OA तथा OB हैं। ये किरणें इस कोण की भुजाएं कहलाती हैं तथा इन दोनों किरणों का अंत बिंदु O है, जो उभयनिष्ठ है, अर्थात एक ही है। इस बिंदु को कोण का शीर्ष कहते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दो किरण जिनका अंत बिंदु उभयनिष्ठ हों एक कोण का निर्माण करती हैं। दूसरे शब्दों में, एक ही प्रारंभिक बिंदु वाले दो किरणें एक कोण का निर्माण करती हैं। कोण को संकेत में हम इस प्रकार प्रदर्शित करते हैं, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे। आइए अब हम दिए गए कोण को किस प्रकार निरूपित कर सकते हैं पर विचार करते हैं। आकृति 1 में कोण को हम निम्न प्रकार से निरूपित कर सकते हैं। कोण ABC या कोण CBA। ध्यान रहे कि शीर्ष के अक्षर को मध्य में रखा जाता है। एक शीर्ष पर केवल एक कोण बनने की स्थिति में कभी कभी कोण को उसके शीर्ष से भी निरूपित किया जाता है, जैसे कोण B। आकृति 2 में एक शीर्ष पर एक से अधिक कोण बने हुए हैं। ऐसी स्थिति में इन तीनों कोणों को हम इस प्रकार निरूपित कर सकते हैं। कोण ABC, कोण CBD तथा कोण ABD। आइए हम स्मरण करते हैं कि घड़ी की एक सुई एक संपूर्ण चक्कर में 360 डिग्री, आधे चक्कर में 180 डिग्री तथा एक चौथाई चक्कर में 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो चलिए अब हम कोण के प्रकारों के बारे में सीखेंगे। सबसे पहले हम शून्य कोण को लेते हैं। जिस कोण का माप 0 डिग्री होता है उसे हम शून्य कोण कहते हैं। हम दो किरण OA तथा OB इस प्रकार लेते हैं कि वे समपाती हों, अर्थात वे एक दूसरे को ढक लें। तब हम कहते हैं कि इन किरणों द्वारा निर्मित कोण एक शून्य कोण है। जिस कोण का माप 0 डिग्री से अधिक तथा 90 डिग्री से कम हो उससे न्यून कोण कहते हैं। आकृति में कुछ न्यून कोणों को दिखाया गया है। 90 डिग्री माप वाले कोण को एक समकोण कहते हैं। आकृति में एक समकोण को दिखाया गया है। जिस कोण का माप 90 डिग्री से अधिक तथा 180 डिग्री से कम होता है उससे अधिक कोण कहते हैं, जैसा कि आप आकृति में देख रहे हैं। जिस कोण का माप 180 डिग्री होता है उससे ऋजु कोण कहते हैं। ऋजु कोण को हम सरल रेखीय कोण अर्थात सरल कोण भी कहते हैं। जिस कोण का माप 180 डिग्री से अधिक तथा 360 डिग्री से कम होता है प्रतिवर्ती कोण कहलाता है।
प्रतिवर्ती कोण को आप आकृति में देख पा रहे होंगे। 360 डिग्री माप वाले कोण को संपूर्ण कोण कहते हैं। संपूर्ण कोण की आकृति आप नीचे देख रहे हैं। तो चलिए आज वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।